हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं एंड क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर जो भी आपके ऐसे 1 में आने वाले हैं वो सारे हमें तैयार करने हैं। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से और यहाँ से रोज लगभग एक वीडियो तो अपलोड होगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जहां मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं भी करना कोई बात नहीं, पहले इस वीडियो को देख लो, आपको लास्ट तक जरूर फील होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो पहले वीडियो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हमारा पहला सवाल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। सुनो बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक बताता हूं। एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का बहुत बेसिक ट्रिक है। क्या है? एचसीएफ के लिए बेटा आप लीस्ट जो पावर है वो उठा लो, लीस्ट पावर, साथ में इट शुड बी कॉमन। अब इन तीनों नंबर है, जो सबसे छोटी पावर वाला है वो उठा लो। और एलसीएम वाले के लिए आप मैक्सिमम पावर वाला उठा लो, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर होना चाहिए। और जो बच जाएगा वो भी लेंगे हम। चलो देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, जैसे कि सवाल में लिखा है, मैं आपको ना बहुत सारे बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एमसीक्यू में बड़े काम आएंगे, ध्यान रखना। और इसका एक और एग्जांपल दूंगा आपको ताकि और अच्छे समझ में आए। देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है, देखो यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, लेकिन मुझे एचसीएफ निकालने के लिए जिसकी पावर सबसे छोटी है वो लेना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। ओके, अब यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटी पावर किसकी है? इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 की पावर 1। एंड यहां पे 2 है, यहां पे 27 है, 2 है ही नहीं इधर। तो देखो 2 यहां पर है, यहां पर है, ये एक्चुअली ना बेटा 2 की पावर 7 है, 27 नहीं है, 2 की पावर 7, याद रखना, ठीक है। 2 की पावर 7 है, नॉट 27, इट्स 2 की पावर 7, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 7, तो मुझे कौन सा लेना है? 2 की पावर 1 वाला लेना है। ओके, क्लियर है। चलो तो हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा? 5 टू 10 और 3 30, ये हो गया हमारा एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, इन तीनों का एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ तो यही है, एचसीएफ तो बेटा यही है ना। इसमें से तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, 30, एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा। एलसीएम निकालने के लिए तो नहीं कह दिया इन लोगों ने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, या तो बेटा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। बट एचसीएफ ऐसे ही निकालेंगे, यहां एमसीक्यू में कुछ तो गड़बड़ी है, ये एचसीएफ होगा, ठीक है। या तो मैंने यहां पावर वगैरह में कुछ लेने में गड़बड़ी कर दी होगी, कोई बात नहीं, बट एचसीएफ ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है, ये सही है। एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर बेटा, मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पावर है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 की पावर 3, सबसे बड़ी पावर। यहां पे 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से एक वेरिएबल वाला सवाल भी आता है, मैंने आपको कहा था एक और बताऊंगा, सुनो। मान लो एक सवाल है ए, एक ए नंबर है x³ y z, एक नंबर है b x² y² z की पावर 3। इन्होंने कहा इन दोनों का एचसीएफ निकालो। इन दोनों का क्या निकालना है? ये 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसकी पावर सबसे छोटी है वो ले लो। तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन x² छोटा है। यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, लेकिन y छोटा है। यहां पर z है, यहां पर z³ है, तो z। ये होगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए बड़ी पावर x की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर 3, ये हो जाएगा एलसीएम। उम्मीद है मैं आपको एलसीएम एचसीएफ समझा पाया हूं। यहां पर ऑप्शंस बेशक गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चलो अगला सवाल। इफ एचसीएफ ऑफ 420 एंड 189, एचसीएफ मुझे गिवन है 21, एलसीएम निकालने के लिए क्या है बेटा? कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आपको 2 नंबर दे रखे हो, एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम पूछा हो, यानी इन चारों बातों का जिक्र हो, ए बी एलसीएम एचसीएफ, ए एंड बी आर द नंबर्स। तो जब भी 2 नंबर की बात हो, एलसीएम और एचसीएफ की बात हो, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। जिस सवाल में भी एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर की बात हो रही हो, ये फॉर्मूला दिमाग में डाल दो। अब देखो 2 नंबर कौन कौन से? ए और बी, ये 2 नंबर है, 420 189।
HCF यस 21, LCM नहीं पता, हमें LCM निकालना है। 21 इधर आके डिवाइड, 21 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा LCM 21 20 बार में कट जाएगा 189 से। अब 189 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 16 17 2 0, चेक करो बेटा, 18 के 8 हासिल 1, 8 2 16 17 के 7 हासिल 1, 3780 डी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, इस तरीके से एलसीएम निकाल दिया, इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल दिया। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सवाल बेटा, 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ दिस, इतने मिनट में 3 बेल रिंग करते हैं। अगर वो एक साथ इन्होंने बेल करने के बाद एक साथ स्टार्ट हुए हैं, ये एक साथ इन्होंने अगर बेल किया है तो दोबारा कब वो एक साथ बेल करेंगे। जब भी ऐसा सवाल है ना टाइम वाला बेटा, कि एक साथ यहां मिले थे दोबारा कब मिलेंगे, या एक साथ घंटी बजी थी दोबारा कब बजेगी, ये एक साथ चक्कर लगाना शुरू किए थे दोबारा कब लगाएंगे, जब भी टाइम वाला सवाल आएगा कितने टाइम के बाद, आपको सिर्फ एक काम करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी टाइम वाला सवाल आ जाए ना, कितने टाइम के बाद दोबारा एक साथ, एलसीएम। तो हम क्या करने हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 48 का पहले फैक्टर निकाल लो, है ना। 48 का फैक्टर क्या आएगा भाई, 48 का फैक्टर निकालो, 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4 × 3। अच्छा, उसके बाद 60 का करेंगे हम, 60 का करेंगे तो कितना आएगा, 60 का करेंगे तो 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से 5 से, तो 2 की पावर 2, 3 और 5, और 72 का करेंगे तो 72 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। एलसीएम के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो मैक्सिमम पावर उठा लो, 2 2 2 तीनों में, लेकिन 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, 3 3 3 की पावर 2, और 5 भी है, 5 बाकियों में नहीं है, लेकिन 5 लेना है। मैक्सिमम पावर वाला लेना है, जो बच गया वो भी लेना है, मैक्सिमम पावर वाला भी लेना है, जो बच गया वो भी लेना है। 5 इसमें, इन दोनों में नहीं है, लेकिन 5 लेना है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16, 33 जा 9, अच्छा 16 5 80, 16 5 जा 80 80 89 जा बेटा 8 मंथ 720 मिनट के बाद वो दोबारा बेल करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो ये सवाल हो गया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब फिर से बेटा वही 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ, मैंने कहा था जब भी 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ की बात हो, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, इकलौता फॉर्मूला जिसमें 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ की बात होती है। अब पहला नंबर ए है, लेकिन दूसरा नंबर 18 है, एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, एक नंबर मल्टीप्लाई में होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो ए की वैल्यू 2 2 4 हो गई। बेस्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। चलो अगला सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये सारे ऐसे सवाल है बेटा। अ कॉलेज हैज 135 स्टूडेंट्स इन वन बैच and 225 in another batch. They are to be seated in a row with equal number of students of each batch. Find maximum seats. बेटा HCF जब आप निकालते हो ना, इस H का मतलब होता है हाईएस्ट। आप हाईएस्ट बोलो, मैक्सिमम बोलो, लार्ज बोलो। जब इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड सुनाई देना तुम्हारे कानों को, सुकून भरे कानों से कहो, अच्छा लार्जेस्ट, मैक्सिमम या हाईएस्ट, इसका मतलब HCF। यानी मुझे इसका और इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 135 और 225 का HCF निकाल लो। तो चलो 135 का एलसीएम लेते हैं। 135 का एलसीएम लूंगा तो 5 दूनी 10, 5 3 हो गया, 5 से 35, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे, तो ये आया हमारा किसका, 135 का आया हमारा 5 और 3 की पावर 3। ओके, 225 का करेंगे तो 225 का करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 और 20, फिर 5 से करेंगे तो 9, फिर 3 3, तो अगर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 225 का। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 27, 27 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई 27 बेटा कितना आएगा, 625 और 50, 675। अरे भाई, फाइंड द मैक्सिमम सीट्स पर रो। ओहो यार, एलसीएम क्यों निकाल रहा हूं मैं,
कर क्या रहा हूं भाई, लार्जेस्ट मैक्सिमम मैंने खुद बताया कि एचसीएफ निकालना, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, सत्यानाश मेरा। चलो एचसीएफ बेटा, एचसीएफ निकालना था यार, लीस्ट पावर लेनी है। तो इन दोनों में 5 में छोटी पावर 5 की पावर है, इनमें 3 की पावर 2 है, तो 3 जा 9, 9 5 जा 45। खुद ही बता करके एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकाल रहा हूं, बताए। होता है भाई कभी कभी, तुम्हारे साथ भी एग्जाम में हो सकता है कि दिमाग कुछ और है, हाथ कुछ और कर रहा है, होता है कभी कभी। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। ये ना ऑलरेडी प्रस्तुत है भाई, ये ना सवाल, फिर से वैसा ही सवाल आ गया, फिर से 2 नंबर एचसीएफ और अच्छा इस बार प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए मल्टीप्लाई बी दे रखा है आपको 30,375। मैंने आपको बोला था जब भी 2 नंबर और एलसीएम एचसीएफ की बात कर जाए, इकलौता फॉर्मूला, इकलौती औलाद है इस चैप्टर की, ए मल्टीप्लाई बी पता है 30,375, एलसीएम नहीं पता, छोड़ दो, एचसीएफ 45, एलसीएम निकालना है। अच्छा इस 45 को 45 पे इधर लाके डिवाइड कर दो, 45 से डिवाइड कर दो, काटो भाई, 5 से काटो पहले, 5 9 5 से काटो उसको, 5 1 30 0, 5 7 35, 2 इधर गए, फिर 9 से काटो, 9 6 45, सॉरी 9 6 54 54, 6 इधर गया, 9 7 63, 9 5 45, 6 7 5। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कह रखा है इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1 देन द नंबर आर कॉल्ड। अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है बेटा, वो प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम और को प्राइम नंबर से। समझ में आ गई बात? ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। समझे क्या? क्लियर हो गई बात बेटा? अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 176। 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी ए मल्टीप्लाई बी दे रखा है 176, एचसीएफ दे रखा है। ये सवाल मैंने अभी करवाया इसलिए दोबारा नहीं कराऊंगा, सेम टू सेम सवाल है ये पीछे वाला। ये अगर समझ में आ गया हो तो ये तुम्हारा होमवर्क है, घर खुद ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आंसर क्या है, तभी मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है बेटा। वो सवाल समझा है ना? समझ में आया तो ये करो, कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है गलत किया। चलो ये होमवर्क है आपका, ये आपको करना ही करना, तभी पता चल रहा है पढ़ाई तो हो रही है भाई। पढ़ाई करने के लिए तो समझा करो। चलो अगला सवाल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। चाहे रूट 2 को इरेशनल प्रूव करवा सकते हैं, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करवा सकते हैं, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करवा सकते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, जो चाहते हैं कि कुछ भी ना छूटे, सॉरी स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ मुझे अच्छे से आए, तो देख लो भाई, 5 मिनट में कुछ नहीं जाता, 5 मिनट में हम इसको समझा देंगे। चलो समझो। देखो बेटा, जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसी को पहले रैशनल मान लो। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने इसको? रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। कैसे नंबर है बेटा? को प्राइम इंटीजर है। अब क्योंकि ये को प्राइम इंटीजर है, वेयर b नॉट इज टू 0, जहां पे b 0 ना हो। अब हम क्या करेंगे बेटा? b को इधर भेज देते हैं, यह आ जाएगा b रूट 2 इज टू a। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अच्छा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है बेटा, 2b स्क्वायर इज टू a स्क्वायर। ठीक है, अब सब हेयर जब 2 को आप इधर भेजोगे तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 को इधर भेजोगे तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो b आ रहा है बेटा। ये इंटीजर है, पहली बात। अगर एक इंटीजर को किसी नंबर से डिवाइड करो और कुछ दूसरा आ रहा है, आप देखो ना, a स्क्वायर से 2 डिवाइड हो रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तभी तो दूसरा नंबर आएगा भाई, वरना डेसिमल में आएगा। अगर कोई नंबर जैसे 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 को अगर 2 से फिर भी डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, 2.5 डेसिमल में आएगा। लेकिन जब मैं a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है, डेसिमल में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। जैसे 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 मिलेगा। क्या 3 डेसिमल में? नहीं, इंटीजर। कोई भी एक नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो और इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब वो डिविजिबल है। इसका मतलब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो a भी होगा, देन a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ में आ गई बात? अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब सुनो,
नाउ लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 या 3, अच्छा 2c। अच्छा बेटा एक चीज और बता दूं, 2c इसलिए माना क्योंकि √2 को प्रूव कर रहा हूं। अगर मान लो यहाँ √5 को प्रूव करने के लिए कहते हैं तो मैं 5c मानता, अगर √3 को प्रूव करने के लिए कहता तो 3c मानता। ठीक है, वेयर हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस सवाल में स्टेटमेंट के ही मार्क्स है। वेयर c इज एन अनदर इंटीजर, कोई दूसरा इंटीजर है बेटा, अनदर इंटीजर याद रखना, c कोई दूसरा इंटीजर है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा आपको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से। अब 2 से इसको काटेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब अगर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो b स्क्वायर, जैसे यहां पे 2 को इधर भेज रहे थे हम, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली अगर 2 को इधर भेजूंगा तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल, इसलिए b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई जब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी होगा। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a और b को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी a और b दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है 2, यानी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक और कॉमन नंबर मिल गया ना मैं 2। तो सो दैट, ठीक है, नाउ in a and b at least 2 is a common factor, ठीक है, कॉमन फैक्टर है। हमने क्या माना था, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर माना था। अगर ये कॉमन फैक्टर है सो दैट, इसका क्या मतलब है बेटा कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो a एंड b आर नॉट को प्राइम, हमने माना को प्राइम और क्या आया, नो प्राइम। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that a and b are co-prime। हमने ये अज़म किया था ना कि ये को-प्राइम है, को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that a and b are co-prime numbers, so that this contradiction arises due to our wrong assumption। आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, बस इतना ही लिखो यहां पर। ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां पर। चलो, so this contradicts that a and b are co-prime number। This contradiction arises due to our wrong assumption that √2 is an irrational। हमने ये तो गलत माना कि ये रैशनल नंबर है, इसी रैशनल नंबर को गलत मानने की वजह से तो गलत आया। इसका मतलब √2 इज अ रैशनल नंबर। बेटा आपको एज इट इज लिखना है पेपर में, स्टेटमेंट के ही मार्क्स हैं। बच्चे कहेंगे इतनी सारी बातें क्यों लिखी, इसी के तो मार्क्स हैं, यही तो लिखना है ढंग से। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन को जिन बच्चों को नहीं आया एक बार दोबारा रिपीट करके देखो बेटा, आपको आ जाएगा।
ठीक है, चलो इस सवाल को बेटा चाहे √3 करना हो चाहे √5 करना है, सब ऐसे ही होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल, ये सवाल सुनो सुनो, ये भी आसान है बेटा, ये भी आसान है। देखो कैसे करना है, देखो इसको भी इरेशनल प्रूव करना है, तो फिर से इसको भी वही करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लिया, इसलिए 3 + 2√5 को क्या लूंगा मैं, a/b। ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज छापनी है हमें, ये वाली स्टेटमेंट तो हम एज इट इज चलो नहीं कॉपी करते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। हेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर। कैसे नंबर है ये? को प्राइम इंटीजर है। अब क्योंकि ये को प्राइम इंटीजर है और यहाँ b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ना इस सवाल में हमें स्क्वायरिंग नहीं करना बेटा। स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब हमारा अकेला सवाल होगा, कोई √2 √3 √5 ऐसे वाला। अगर इसके साथ कोई ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, रूट वाले को इधर करेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। रूट वाले को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो पहले प्लस वाला उधर जाएगा, तो 2√5 = a/b -3। सिंप्लीफाई करेंगे तो b नीचे a और ये इधर जाके मल्टीप्लाई 3b, ये है 2√5। तो यहाँ से √5 की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, a -3b/2b। ओके, here a, b, 3 and 2 are integers। क्या है बेटा, ये इंटीजर्स है। अब क्योंकि इंटीजर्स है इसलिए a -3b/2b इज अ रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। भाई इंटीजर से जो फ्रैक्शन बनता है वो रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। सो दैट √5 विल also be a rational number। भाई सुनो, जब राइट साइड वाला रैशनल नंबर है और इसके बराबर ये है, तो अगर ये रैशनल होगा तो ये भी तो रैशनल होगा। वही लिखा है मैंने कि ये इंटीजर थे इसलिए ये रैशनल है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। बट हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट वाला जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स But this contradicts the fact that √5 is an irrational number। irrational number, भाई ये फैक्ट है कि रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, और ये बोल रहा है रैशनल ही कैसे हो सकता है। ये कह रहा है रैशनल, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को कि √5 इरेशनल, विरोध कर रहा है। भाई √5 इरेशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल कैसे आ गया? इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माने कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। ये हमारे गलत मानने की वजह से आया। सो दैट 3 + 2√5 is an irrational number। सिंपल सी बात। इसमें ये बातें लिखनी है बेटा। इन सवालों में क्या करना है, इन सवालों में सिर्फ रूट वाले को इधर करना, बाकी सबको इधर। मान लो आपके पास सवाल कुछ ऐसा आया, 2√7 को इरेशनल प्रूव करो, तो इसको a/b मानो, इसको इधर भेज दो, √7 = a/2b आ गया। अब बस ये वाली सारी स्टेटमेंट उठा के लिख दो। समझ में आ गई बात? लिख दो कि भाई a, b और 2 इंटीजर है, इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट वाले तो इरेशनल होते हैं, सेम चीज। ठीक है, चलो ये सवाल मैं आपको नहीं समझा रहा, ऐसा एग्जाम में नहीं आता, बट ऐसा आता है, √2 + √3 नंबर वाला आता है। ऐसा वेरिएबल नहीं देंगे आपको, डोंट वरी। शो करने के लिए कहा सवाल में, शो दैट √p + √q, मैं उसकी जगह पर √2 + √3 ले रहा हूं। ज्यादातर चांस है पेपर में ऐसा सवाल आएगा। √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर वेयर 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब सुन लेट करते हैं बेटा, इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। लेट √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लिया, रैशनल नंबर यानी √2 + √3
ये सवाल बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं करवाने में थोड़ा सा मजबूर हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 रूट वाले हैं। एक रूट वाला होता तो बात समझ में आती कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन 2 रूट वाला है तो कैसे करेंगे। ऐसे सवालों में हम करेंगे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a² अपॉन b²। यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा बेटा, a² + b² + 2ab। यहाँ a ये है, b ये है, तो a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब क्या आ गया बेटा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, अंदर वाले से मल्टीप्लाई, तो 6, 3 × 2 = 6 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब फिर से वही चीज करेंगे, हम रूट वालों को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा 2√6 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। यहाँ स्क्वायर है बेटा, -5 एलसीएम लेंगे तो इधर b² आएगा, ये आएगा a² - 5b²। अच्छा, ये कितने के बराबर, 2√6 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो √6 इज इक्वल्स टू a² - 5b² अपॉन 2b²। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। अब फिर से वही वाली स्टेटमेंट यहां वाली जो नीचे लिखी है कि यहां हेयर a², b², 5 and 2 आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स है, सो दैट a² - 5b² अपॉन 2b² इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन उसके बाद ये स्टेटमेंट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, यहां पर √5 वहां √6, √6 इज अ रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। उसके बाद इसको इरेशनल लिख देंगे, यहां पे इसको इरेशनल लिख देंगे। समझ में आई बात, इसके बाद आप अपने आप लिख लेना, वही लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √6 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, आवर रॉन्ग अजम्पशन है, इसकी वजह से √2 + √3 क्या होगा, रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात बेटा, चलो उम्मीद आ गई होगी। अगला सवाल, ये बेटा वही वाला बेल वाले सवाल की तरह है। ये जैसे हमने बेल वाला सवाल किया था, मैंने आपको बताया ना कि जब भी एक साथ कुछ हो और पूछे कितने टाइम के बाद दोबारा होगा, आपको एक ही चीज करनी है, एलसीएम निकालना है। चलो, इसने कहा 3 बल्ब्स फ्लैश एट एन इंटरवल 80, 90 और 110 सेकेंड में वो फ्लैश करते हैं। इफ दे स्टार्ट एट, तीनों ने एक साथ फ्लैश किया 8 बजे, अब दोबारा कब वो एक साथ फ्लैश करेंगे ये पूछा। तो इन तीनों का क्या निकालना है बेटा, हमें पहले एलसीएम निकालना है। तो एक एक करके पहले तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 80 कहाँ, 80 का एलसीएम देंगे तो 42 करेंगे 20। अच्छा, तो 80 के लिए क्या आया बेटा, 2 की पावर 1 2 3 4 × 5, यह 80। 90 की बात करो, अगर आप 90 की बात करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 2 × 5। ठीक है, और अगर आप 110 की बात करोगे आएगा 110। ये आया बेटा। अच्छा, हमें क्या निकालना है इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, लेकिन मैक्सिमम है 2 की पावर 4। 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, लेकिन सब में 5 की पावर 1 ही है। अब जो इसमें नहीं है लेकिन इसमें इसमें है तो वो भी लेना है। 3 की पावर 2 भी है और 11 भी है। 3 की पावर 2 इसमें, 11 इसमें है। चलो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ये 5, ये 9, ये 11, तो 16 पंजे 80, 11 निम 99। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 निम 72, 8 निम 72 और 7, 7920 सेकेंड्स। इतने सेकंड बेटा, 8 निम 72 के 2 हासिल 7, 8 निम 72 7, 79, ठीक है 7920। ये सेकंड है बेटा।
इस सेकंड को पहले तो मिनट में बदलो, मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 7920 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 तो काट ही दो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6 तो 132 मिनट्स बेटा, 7920 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 132 मिनट। मिनट को अगर आर में बदलूंगा तो 2 आर एंड 12 मिनट्स होगा। तो अगर 8 बजे वो दोबारा फ्लैश हुए, दे अगेन फ्लैश एट कितने बजे बेटा, 8 से 2 घंटे, 10 बजे, 10:12 AM पर। ये सवाल दोबारा कब फ्लैश करेंगे, तो सेकंड में थे, पहले उसको मिनट में बदला, फिर मिनट को आर में बदल दिया हमने। 132 मिनट का क्या मतलब है, 2 घंटे 12 मिनट। 8 बजे हुए थे, 2 घंटे मतलब 10 बज जाएंगे, 10:12 हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल, 3 बेल एट 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट इंटरवल्स, इफ दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टॉल अगेन टुगेदर। ये फिर से वही वाला सवाल, सेम, ये अभी आपका होमवर्क है। हुआ या नहीं हुआ बेटा, कमेंट कर देना। अगर हो गया होगा तो यस कर देना, नहीं हुआ होगा तो नो कर देना, सिंपल सी बात। अगला सवाल, आप कहोगे आंसर, तो भाई एक बार सॉल्व कर लेना, इसको गूगल पे टाइप कर लेना, आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना कि आपने सही किया गलत किया तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, समझ में नहीं आया आपको, आप कमेंट कर देना। अगर अच्छा समझाऊंगा तो भाई आ ही जाएगा, आ जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। चलो अगला सवाल, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 5। अच्छा, क्या रखा है, वो लीस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम। कह रखा वो लीस्ट नंबर बताओ जब आपको उसको 6, 15 और 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो आप एक काम करो, तीनों का पहले एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। तो 6 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा बेटा, 6 का फैक्टर है 2 × 3। 15 का निकालूंगा तो 3 × 5, और अगर 18 का निकालूंगा तो 2, 3 की पावर 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर वाला, तो 2 तो सब में 2 ही है, 3 की पावर 2 है, और 5, तो कितना आएगा 90। ठीक है, अच्छा, ये आया 90 एलसीएम। जब आप इसको डिवाइड, इस 6, 15 और 18 से इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इससे का रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। ठीक है, सो लिखो हेयर, व्हेन वी डिवाइड 90 by 6, 15 and 18 we get 0 as रिमाइंडर। हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 5, बट वी नीड 5 एज रिमाइंडर। हमें 5 चाहिए रिमाइंडर में, सो दैट वी ऐड 90 to 5 we add 5 to 90, so that 90 में अगर 5 ऐड करेंगे we get 95, so 95 is a required number, so that 95 is a required number। जो हमें चाहिए वो 95 है। 95 वो नंबर है जिससे अगर आप इन तीनों को डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। चलो, ये था अगला सवाल। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो कमेंट में जरूर करना यस आ गया समझ में, नहीं आया तो नो कर देना, डिसलाइक भी कर देना अगर ना आए तो, अगर आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना है। थैंक यू।